क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतने दिए हैं तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। सदस्यों BA एवं BC के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। माना ये त्रिभुज है जिसका एक बिंदु है A, एक बिंदु है B और एक बिंदु है C। अगर हमें कोण B ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण B ज्ञात करना है। तो किन किन भुजाओं के बीच का कोण है ये है BA और BC। क्लियर? किन किन भुजाओं के बीच का कोण है? BA और BC। अगर हमें कोण A ज्ञात करना होता तो ये किन किन भुजाओं के बीच का कोण है? AB और AC। अगर हमें कोण C ज्ञात करना होता तो ये किन किन भुजाओं का बीच का कोण है? CA और CB। तो सबसे पहले हमें BA निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा। यहाँ पर इसने दिया है BA एवं BC के बीच का कोण, यानी कि B ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम BA सदिश। तो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है BA सदिश इक्वल टू सदिश BA किस प्रकार निकालेंगे? A में से हम B को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है 1, 2 और 3। B का मान कितना दिया है? -1, 0 और 0। C का मान कितना दिया है? 0, 1 और 2। तो BA सदिश निकालेंगे तो A में से B को माइनस करेंगे। A का मान कितना दिया है? 1, 2, 3 माइनस B का मान कितना दिया है? B का मान दिया है -1, 0 और 0। क्लियर? यहाँ से निकालेंगे BA। तो BA का मान निकालेंगे तो इनको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले इसे लिखेंगे हम I + 2J + 3K माइनस इसको लिखेंगे -I + 0J + 0K। क्लियर? अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा BA सदिश इक्वल टू I में से माइनस का I जाएगा तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2I कैप प्लस 2J में से 0 हो जाएगा तो 2J बचेगा, प्लस 3K में से 0 जाएगा तो 3K बचेगा। क्लियर? अब इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा BA का मापांक रूट I के गुणांक का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस J के गुणांक का वर्ग, J का गुणांक कितना है 2, इसका वर्ग भी 4 हो जाएगा, प्लस K के गुणांक का वर्ग, K का गुणांक कितना है 3, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 9 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा √17, यानी कि मापांक BA का मान कितना हो गया? √17। अब निकालेंगे हम BC। तो लिखेंगे सदिश BC। तो यहाँ पर हम C में से B को माइनस करेंगे तो C का मान कितना दिया है? 0, 1 और 2 माइनस करेंगे B को तो B का मान कितना दिया है? -1, 0 और 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा सदिश BC इक्वल टू, इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 0I + J + 2K माइनस इसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो -I + 0J + 0K। क्लियर? अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सदिश BC इक्वल टू 0 में से 1 जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, यानी कि I बचेगा, प्लस J में से 0 जाएगा तो J बचेगा, 2K में से 0 जाएगा तो 2K बचेगा। क्लियर? अब निकालेंगे इसका मापांक। तो मापांक हो जाएगा, मापांक BC सदिश इक्वल टू रूट I का गुणांक कितना है 1 तो 1 का वर्ग 1 होगा, J का गुणांक कितना है 1 तो 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस K का गुणांक कितना है 2 तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि √6 आ जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर दो सदिश दिए होते हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू A सदिश डॉट B सदिश अपॉन इनका मापांक, यानी कि A का मापांक और B का मापांक। और यहाँ पर दो सदिश कौन कौन से दिए हैं? BA और BC। तो लिखेंगे BA और BC के बीच का कोण क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू BA सदिश डॉट BC सदिश अपॉन इनका मापांक BA
डॉट मापांक बी सी। क्लियर। अब इनका मान रखेंगे। सदिश बी ए का मान कितना दिया है 2i प्लस 2j प्लस 3k कॉस थीटा इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। और बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया है ये i प्लस j प्लस 2k। इनका डॉट गुणनफल निकालना है। क्लियर। अब इनके मापांक का इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम बी ए का मापांक निकालेंगे। तो बी ए का मापांक कितना आया है, बी ए का मापांक आया है √17। तो लिखेंगे √17 डॉट बी सी का मापांक कितना आया है, बी सी का मापांक आया है √6। तो लिखेंगे √6। अब इसका मान निकालेंगे तो ये होएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और i का i में 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2, और j का j में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6, और k का k में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 102। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन √102। क्लियर। तो यहाँ से अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दर्शाइए कि बिंदु इतने दिए गए हैं संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे देखेंगे। मान लेंगे माना 3 बिंदु हैं हमारे पास, जो तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर। मान लेंगे माना एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। यहाँ से देखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है, ए से बी के बीच की दूरी है ए बी, और प्लस बी से सी के बीच की दूरी है बी सी, बी से सी के बीच की दूरी है बी सी। अगर इन दोनों का योग ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाए, ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी का परिमाण ए सी के परिमाण के बराबर है, यानी कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो देखेंगे ए बी, बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी, बी का मान कितना है 2, 6 और 3, माइनस ए को माइनस करेंगे तो ए 1, 2 और 7। क्लियर। तो ये हो जाएगा ए बी सदिश इक्वल टू, इसे सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k, माइनस करेंगे इसे i प्लस 2j प्लस 7k। क्लियर। तो ये हो जाएगा ए बी सदिश इक्वल टू 2i में से i जाएगा तो यहाँ पर i बचेगा, प्लस 6j में से 2j जाएगा तो यहाँ पर 4j बचेगा, प्लस 3k में से 7k जाएगा तो माइनस के 4k बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं i प्लस 4j माइनस 4k। तो ए बी सदिश बराबर कितना आ गया, ए बी सदिश बराबर आ गया i प्लस 4j माइनस 4k। अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालेंगे, यानी कि बी सी सदिश सी में से बी को माइनस कर देंगे तो सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर दिया है 3, 10 और -1, माइनस बी को माइनस करेंगे तो बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है 2, 6 और 3। क्लियर। इनको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 10j माइनस k, माइनस इसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो ये हो जाएगा सदिश बी सी बराबर 3i में से 2i जाएंगे तो कितने बचेंगे i प्लस 10j में से
6J जाएंगे तो 4J, ये माइनस के और ये माइनस के 3K हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4K। क्लियर, यानी कि सदिश BC का मान इतना आ गया। अब निकालेंगे हम AC। क्या निकालेंगे? AC। तो देखेंगे AC यानी कि AC सदिश बराबर C में से A को माइनस करेंगे तो C का मान कितना दिया है 3, 10 और -1, तो लिखेंगे C का मान लिखेंगे 3, 10 और -1 माइनस A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है यहाँ पर 1, 2 और 7, तो लिखेंगे 1, 2 और 7। अब इनको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा AC सदिश इक्वल टू तो 3I प्लस 10J माइनस K माइनस I प्लस 2J प्लस 7K, तो ये हो जाएगा AC सदिश इक्वल टू 3I में से I जाएगा तो 2I बचेगा, प्लस 10J में से 2J जाएगा तो 8J बचेगा, और माइनस के K और माइनस के 7 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे जी माइनस के 8K। क्लियर, यानी कि सदिश AC का मान इतना आ गया। अब हम चेक करें कि AB प्लस BC बराबर AC के बराबर है कि नहीं है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। क्लियर, तो समीकरण फर्स्ट बराबर क्या है? समीकरण फर्स्ट दिया है यहाँ पर AB, तो लिखेंगे AB सदिश प्लस समीकरण सेकंड है BC सदिश, तो लिखेंगे BC सदिश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB सदिश का मान कितना दिया है? AB सदिश का मान दिया है I प्लस 4J माइनस 4K प्लस BC सदिश का मान है I प्लस 4J माइनस 4K। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा I और I कितना हो जाएगा 2I प्लस 4J और 4J कितना हो जाएगा 8J माइनस 4K और माइनस के 4K कितना हो जाएगा माइनस के 8K, तो लिखेंगे माइनस के 8K। क्लियर, और ये किसके बराबर प्राप्त होता है? AB सदिश प्लस BC सदिश इक्वल टू इतना होता है। AB सदिश प्लस BC सदिश बराबर इतना प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि AB सदिश प्लस BC सदिश इक्वल टू ये किसका मान है? ये है हमारा AC का मान, तो ये AC के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो वो रेखाएं संरेख होंगी। तो ये दो दूरियों का योग यानी कि AB प्लस BC AC के बराबर आ गई तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संरेख होंगी। तो लिखेंगे अतः A, B और C तीनों बिंदु संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना और इतना दिया है, एक समकोण त्रिभुजों के शीर्षों की रचना करते हैं। तो मान लेंगे, माना A सदिश यानी कि A का मान कितना दिया है? A का सदिश ये दिया है 2I माइनस J प्लस K, और B का सदिश दिया है I माइनस 3J माइनस 5K, और C का सदिश दिया है 3I माइनस 4J माइनस 4K। क्लियर, और हमारा त्रिभुज बनेगा इस प्रकार। हमारा त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर, तो सबसे पहले निकालेंगे हम AB, तो लिखेंगे AB, इसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो B में से A को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे B का मान कितना है? ये है, तो लिखेंगे B माइनस A, तो B का मान लिखेंगे, B का मान कितना है? ये है, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले I माइनस 3J माइनस 5K, इसमें से A को माइनस कर देंगे, A को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2I माइनस J प्लस K। अब इसको माइनस कर देंगे तो AB सदिश आ जाएगा, तो लिखेंगे AB सदिश इक्वल टू I में से 2I जाएंगे तो माइनस के I बचेंगे, माइनस के 3J और माइनस के J, और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस के J, तो कितना हो जाएगा माइनस के
2j माइनस के 5k, अब उसमें से k जाएंगे तो माइनस के 6k हो जाएंगे। क्लियर। अब इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा मापांक AB। तो AB का मापांक कितना आ जाएगा, तो देखेंगे I का गुणांक कितना है -1, तो -1 का वर्ग 1 ही रहेगा। J का गुणांक कितना है -2 का गुणांक 4 हो जाएगा, प्लस K का गुणांक कितना है -6 का गुणांक 36 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। क्लियर। यानी कि मापांक AB का मान कितना आ गया 41। अब निकालेंगे BC, तो लिखेंगे BC, और BC को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो C में से B को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो C कहाँ पर है 3i - 4j - 4k, तो लिखेंगे 3i - 4j - 4k, उसमें से B को माइनस कर देंगे। B बराबर दिया है i - 3j - 5k। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3i में से i जाएंगे तो 2i बचेगा, 2i माइनस के 4j, और माइनस से माइनस प्लस 3j हो जाएगी, तो कितनी बचेगी माइनस की j बचेगी, और ये माइनस के 4k और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5k और माइनस के 4k कितना बचेगा प्लस का k, यानी कि BC बराबर कितना आ गया, BC के सदिश इतना आ गया। क्लियर। अब इसका मापांक निकालना है, तो मापांक आ जाएगा BC का मापांक √2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस J का गुणांक कितना है -1 का वर्ग 1, प्लस K का गुणांक कितना है 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा √6। क्लियर। अब निकालना है हमें AC। क्या निकालना है AC, तो निकालेंगे AC सदिश, AC सदिश, तो ये हो जाएगा C में से A को माइनस करेंगे, C में से A को माइनस करेंगे, तो C का मान कितना दिया है, C का मान दिया है ये 3i - 4j - 4k, तो लिखेंगे 3i - 4j - 4k, माइनस A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है यहाँ पे 2i - j + k, तो लिखेंगे 2i - j + k, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AC सदिश AC बराबर 3i में से 2i जाएगा तो i बचेगा 4j और माइनस से माइनस प्लस के j, तो कितना बचेगा माइनस का 4k, और माइनस से ये भी माइनस का k हो जाएगा, तो माइनस का 5k हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा, इसका मापांक निकालेंगे तो AC सदिश का मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा I का गुणांक कितना है 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, J का गुणांक कितना है -3 का वर्ग 9, प्लस K का गुणांक कितना है -5 का गुणांक 25। अब इसको ऐड करेंगे तो ये होएगा 35। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है कि नहीं होती है, यानी कि कर्ण स्क्वायर AB के मापांक का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर BC के मापांक का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AC के मापांक का वर्ग। तो AB बराबर कितना दिया है, मापांक AB बराबर दिया है √41, तो लिखेंगे √41 का वर्ग इक्वल टू BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है √6, तो लिखेंगे √6 का वर्ग प्लस AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर दिया है √35, तो लिखेंगे √35 का वर्ग। क्लियर। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 41 इक्वल टू √6 का वर्ग 6 रह जाएगा प्लस √35 का वर्ग 35 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 41 इक्वल टू 6 + 35 कितना हो जाएगा 41, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर A का परिमाण A है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा वेक्टर A का मात्रक सदिश है यदि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से छांटना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे दिया है वेक्टर A का परिमाण A है, वेक्टर A का परिमाण A है, तो परिमाण का मतलब इसका मापांक कितना है A है। क्लियर। और दिया है लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा वेक्टर A का मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका मतलब क्या है, इसका मापांक कितना होगा 1, तो लिखेंगे लैम्डा A वेक्टर
इसका मापांक कितना है, 1 है, क्योंकि यह एक मात्रक सदिश है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा का मापांक डॉट ए का मापांक इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमें इसका मान निकालना है, तो ये होएगा ए का मापांक इक्वल टू, ये बट्टे में पहुंच जाएगा 1 अपॉन लैम्डा का मापांक, और ए का मापांक ए के बराबर है, तो लिखेंगे ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक, यानी कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है।